बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं बहुत ही मज़ेदार और आसान से स्नैक्स की रेसिपी। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके घर पर मौजूद होंगे। कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से ये बन जाते हैं। शाम की चाय हो या फिर कोई मेहमान आ रहे हों या आपके घर में कोई टी पार्टी हो, बहुत ही मज़ेदार और आसान से ये रेसिपी आप बनाकर अपने मेहमानों को एंजॉय करवा सकते हैं। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए। फ्लेम को ऑन नहीं किया और इसमें मिसाले शामिल करने लगी हूँ। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया है जिसको दरदरा सा मैंने कूट लिया है। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं 2 से 3 जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, साबित ही शामिल कर दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और इसमें कसूरी मेथी का हाफ़ चम्मच भी शामिल कर दिया है, इससे भी स्नैक्स का फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें, फ्लेम को ऑन कर दें और 2 से 3 सेकेंड तक इसको अच्छे से फ्राई कर लें। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल किया है ताकि अच्छा सा हमारे स्नैक्स पर कलर आ सके। बस जी, ये तमाम मिसाले इनको अच्छे से भून लें। अब यहाँ पर 2 कप मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद इसको हमने बॉयल करना है। बॉयलिंग स्टेज पर जब पानी हमारा आ जाए तो इसमें 2 लीमू का रस शामिल कर दिया है मैंने। और साथ ही मैं शामिल करने लगी हूँ कटा हुआ हरा धनिया। शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ले ली है। 2 कप पानी और 1 कप सूजी बेस्ट मेजरमेंट है। तो चलें जी, आप कोई सा भी घर वाला कप सेट कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको इस वक्त तक पका लें जब तक ये डो की शक्ल में ना आ जाए। यकीन करें ये इतने कोई टेस्टी, करारे और मज़ेदार से स्नैक्स बनते हैं कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने सूजी से ये स्नैक्स बनाए हैं। 2 मिनट ही लगेंगे तो हमारी सूजी पानी अच्छे से इसने अपना जज़्ब कर लिया और एक डो की शक्ल में आ गया है। यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया है ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। मिक्सिंग अच्छे तरीके से करें ताकि सूजी और आलू यकजान हो जाएं। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। फ्लेम को इस स्टेज पर आपने बिल्कुल लो ही रखना है। वीडियो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब एक डिश ले लेनी है और उस पर ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लेना है और ये तमाम मिक्सचर हम इसमें शामिल कर देंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसको इक्वल सा कर अच्छे से फैला लेंगे। ये काम आपने गरम गरम में ही करना है। अगर आपकी डो ठंडी हो गई तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा और वहीं जुड़ जाएगी हमारी तमाम डो। अब किसी कटोरी या गिलास की मदद से इसको अच्छे से इक्वल सा कर लें ताकि हमारे स्नैक्स जो हैं वो बेहतरीन से बने और मज़ेदार से बने। अब इसको आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा तकरीबन हो चुका है, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3-3 इंच के फासले पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसको हम चौकोर साइज़ में कट कर लेंगे। यहाँ आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप जिस शेप का चाहते हैं स्नैक्स बनाना उसी शेप में आप कट कर लें। मैंने यहाँ पर चौकोर शेप काट कर फिर यहाँ पर ट्रायंगल शेप काटी है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। ये देखें, आप इसको एज़ इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो दरमियान से कट कर इसको हम ऐसे बना लेंगे। तमाम स्नैक्स को मैंने ऐसे ही काट लिया है। ये देखें कितने मज़े के और क्यूट से लग रहे हैं। अब इनको फ्राई करना है। पैन में पहले ही मैंने गरम करने के लिए ऑयल को रख दिया था और ये कोशिश करें कि आपका ऑयल गरम होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में इसको डालेंगे तो ये जुड़ भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं।
कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने स्नैक्स मज़ेदार से बना लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को हमने चेंज करना है, तो ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और करारे से हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। और देखें कितना ही प्यारा इन पर कलर आया है, और कोई कह भी नहीं सकता कि हमने ये सूजी से स्नैक्स बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत करारे और मज़ेदार से ये स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। फटाफट से ये बन जाने वाले स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपकी शाम की चाय को 4 चांद लगाने वाले ये स्नैक्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।